नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज फर्स्ट एक्सपायरी भी हो गई आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डील। डील अभी तक साइन नहीं हुई है और हमें अभी भी सम माइनर डिसएग्रीमेंट्स तो दिख रहे हैं। ऐसे में डील चलेगी, रहेगी, नहीं होगी, क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, हमने ये जरूर देखा कि हम मार्केट के बारे में जो एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं वो डेफिनेटली काम कर रही है। जैसे हमने कल बात करी थी कि market is unlikely to go above 24,000. Market closed very close. Nifty specifically closed very close to 24,000 but did not breach 24,000 today. आज निफ्टी का क्लोज आया है अबाउट 135 पॉइंट्स अप और निफ्टी ने क्लोज किया 23,989 पे। यस, हमारा क्लोज जो एक सिग्निफिकेंट लेवल हमारा था 23,850 का, उसके ऊपर का है। बट ध्यान रहे, ये जो क्लोज है ये हमें एक्सपायरी के डे मिला है। ओके, सो ऑफ कोर्स उसकी अपनी वैल्यू होती है। बट जैसा मैंने कल भी रिइटरेट किया था कि क्या ये एक कन्विंसिंग क्लोज है, आंसर है नहीं। और हम बात करेंगे इसके बारे में, जैसे हम आगे तीनों अपने इंडाइसेस के बारे में भी बात करेंगे, उसमें मैं इस चीज को कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं बाकी दोनों इंडेक्सेस के ऊपर भी। तो हमें निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे, और 5 मिनट चार्ट पे हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि आज निफ्टी ने थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड रखा। यस, इट डिड हैव एन अपवर्ड ट्रेंड, बट हमारे जो लेवल की बात थी 24,000 उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। निफ्टी डिड नॉट गो आउट ऑफ द रेंज जो हमारी थी। हमने ऊपर की तरफ में टारगेट बोला हुआ था 24,000 के आसपास का हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, हमें एग्जैक्टली वहीं पे रेजिस्टेंस मिला। ओके, सो देखिए, द पॉइंट इज नॉट कि हमें वहीं एग्जैक्टली रेजिस्टेंस मिला या हमने कितने अच्छे से प्रेडिक्ट किया। अल्टीमेटली सिनेरियो ये हो जाता है कि हम एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं क्या वो हो रहा है, और अगर वो हो रहा है तो आर वी एबल टू मोनेटाइज दैट। ओके, एंड डेफिनेटली आप जो भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस ले रहे होंगे, डिस्कस अपने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या अपने जो भी सलाहकार हैं उनसे डिस्कस करके, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैंने प्रॉमिस किया हुआ है और मैं कोशिश करूँगा कि जून एंड के पहले मैं एक सेट ऑफ एजुकेशनल सीरीज लाऊं जहां पे हम कुछ इन सिनेरियोज की बात करें कि हाउ कैन वी मोनेटाइज दीज सिनेरियोज। ओके, सो माय objective of starting with the initial analysis video was also to show you what my analysis does, और कंसिस्टेंसी लेवल कितना है। ये कुछ कुछ टेस्ट मेरे लिए भी था, बिकॉज मैं ये सारी चीज़ें यूजुअली अपने रेगुलर फ्लो में करता था, बट कभी नोट नहीं करता था। एंड इट इज़ लाइक, जब आप यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रहे हैं तो इट इज़ लाइक स्टिकिंग योर नेक आउट एंड सेइंग दैट यस दिस इज व्हाट इट इज़ एंड लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3 महीने से रेगुलरली ये वीडियोस चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसके ऊपर हमें सक्सेस रेट देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ levels holding and market changing directions from our levels or holding up and then continuing further. So levels definitely work कर रहे हैं. So अब I think it is time for us to go and do the next stage, which is how to monetize this. Okay. और ये जेनरिक वीडियोस रहेंगे जो एजुकेशनल सीरीज के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर अगेन दिस वुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू लाइक दीज वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस, और आप इससे डेफिनेटली कुछ फ़ायदे ले सकेंगे। ओके, बट हालांकि मैं ये सीरीज़ लाऊंगा, बट ऑफ कोर्स दीज वुड बी फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, और आप जो भी इसके अंदर में आप एक्शन लेंगे उसके लिए आप डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से डिस्कस करें, अपने रिस्क असेसमेंट करें और उसके हिसाब से ही आप अपनी पोजीशंस लें। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू निफ्टी। सो निफ्टी अगर हम देखें तो इफेक्टिवली हमें 2 दिनों से कोई नए लेवल्स नहीं मिले। ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग और अ बैड थिंग एज वेल। ओके, बिकॉज इन इन माय सिनेरियो आई वुड से दैट
it is a uncertain area. Okay, market has shown some amount of exuberance or happiness, जो कल इसने गैप अप जो लिया था, बट उसके बाद में मार्केट इज होल्डिंग फॉर्म एंड सेइंग कि हमने पिछले 2-3 महीनों से कई बार ये पीस डील सुनी है, कई बार सीजफायर सुनी है, बट थिंग्स हैव नॉट रियली वर्कड आउट. ओके, सो लेट अस वेट एंड चेक. विच ब्रिंग्स मी टू आवर संडे वीडियो. जब संडे को भी मैंने ये बात को रीइटरेट किया था कि market is gonna test, wait and see, and then reassess कि actually इस war का impact और cost क्या है. So I think once we have clarity on the deal signing, which in all probability the deal will get signed, whether it will hold or not hold, that's a different matter altogether. Okay, but deal तो Friday को sign होनी चाहिए, and then we'll see market क्या turn लेता है. So दिस वीकेंड आपको बहुत केयरफुली अपनी पोजीशंस को इवेल्युएट करना चाहिए, और कोई भी रिस्की पोजीशन आई वुड सजेस्ट कि आप उसको बहुत ठोक बजा के ही आप कैरी फॉरवर्ड करें टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीक. जैसे मैंने कहा, बहुत कोई नए लेवल्स की बात करने की आज ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इफेक्टिवली जो हमने मार्केट में आज निफ्टी पे देखा है, वो हालांकि हमने एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है आज के लिए, लेकिन अगर हम कल और आज देखें तो हम इफेक्टिवली इस बैंड में ही रहे हैं. ओके, वी हैव नॉट टेस्टेड द लोअर साइड ऑफ द बैंड, बट डेफिनेटली अपर साइड ऑफ द बैंड हमने टेस्ट किया और हमने फेल किया उसको ब्रेक कर पाने के लिए. ओके, सो दैट्स वेयर वी आर. ओके, सो लेट अस जस्ट गो बैक एंड लुक एट व्हाट इज द रोल ओवर स्टैट और ओपन इंटरेस्ट का नेक्स्ट वीक का हमें सिनेरियो क्या दिख रहा है. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपेयर टू यस्टरडे हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रही है. वी आर ऑन पीसीआर 0.93, ओवरऑल पीसीआर 1.1. तो पीसीआर ओवरऑल बेसिस में थोड़ा सा ऊपर है, बट इसमें आज का भी होगा. ओके, सो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ना पड़े. बट अगर हम यहाँ पे पीसीआर जो सिलेक्टेड एरिया, अगर हम उसके पीसीआर की बात करते हैं तो वो 0.93 है. बीइंग लेस देन 1, इट इज़ अ बेयरिश सिग्नल. ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 24,000 पे कॉल ओआई इज सिग्निफिकेंटली लार्जर. ओके, पुट ओआई भी है काफ़ी बड़ा. ओके, और ज़्यादातर आज का रिटर्न पुट है. ओके, तो ये जो है ये आज का रिटर्न पुट है. इसका मतलब ये है कि ये हाई प्राइस पे लिखा गया है. ओके, और पीपल विल हैव द एबिलिटी टू होल्ड इट फॉर सम टाइम, जो राइटर्स जिन्होंने लिखा होगा. ओके, ये थीटा डीके लेंगे, यहाँ पे टाइम डीके की वैल्यू लेंगे, एंड दे कैन स्टिल get out on a profit if the market comes down slightly or even till around 23,500. Okay, ऊपर की तरफ बढ़ना is difficult. ओके, ये मैं कैटेगोरिकली मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक हमें कन्विंसिंग क्लोज अबाउट 23,850 नहीं मिलेगा. और अब उस क्लोज का मतलब है कि हमको एक क्लोज चाहिए विद गुड ट्रेडिंग वॉल्यूम, with a technical build-up which is positive, and probably now I would say that we would need a close after टेस्टिंग 23,850 एंड 23,800 के नीचे हमें ब्रेक करके वापस बाउंस लेंगे, हम तभी एक कन्विंसिंग क्लोज की बात कर सकते हैं. दैट इज वन वे ऑफ दिस हैपनिंग. द अदर वे ऑफ दिस हैपनिंग इज दैट वी गेट अ significant positive push, and with that we actually break through 24,100 and go and do a gap up opening. uh, I think those are the two scenarios which are going to be there. Okay, तो इन सिनारियोज के बारे में हम चलिए हम वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर, और आगे के व्यू के लिए हम 15 मिनट का चार्ट लगा के बात करते हैं. आई थिंक दैट विल मेक थिंग्स अ लिटिल मोर easier to understand. इफेक्टिवली हमने इस टॉप को लगातार होल्ड किया है 24,016, 24,000 के आसपास का जो लेवल है, राइट, हमने इसको होल्ड किया हुआ है. ओके, तो इसको हमने ब्रेक नहीं किया है. दिस इज 24,000 इफेक्टिवली. ओके, तो जब हम एक कन्विंसिंग क्लोज की अब बात कर रहे हैं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी आइदर कम डाउन हियर and take a bounce from here and then close above 23,850. That is one way of this happening. The other way of this happening is कि हमने यहाँ कहीं सीधे ओपन किया,
और उसके बाद वी काइंड ऑफ आइदर ट्रेड अप और कम डाउन, ट्रेस बैक अ लिटिल बिट एंड देन काइंड ऑफ क्लोज अबव 24,100. ओके, ये दो सिनारियोज हैं जिसके अंदर में मैं बोलूंगा कि यस, नाउ वी कैन सी न्यू हाइज कमिंग थ्रू. ओके, मुझे अभी तो ये फिलहाल बिल्ड होता हुआ नहीं दिख रहा, गिवन वट एवर आई कैन सी इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन डेटा, वट एवर आई कैन सी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चार्ट्स. ओके, सो बात कर लेते हैं लेवल्स की. लेवल्स में कोई भी चेंज नहीं है. R1 इज 24,000 to 24,100. R2 is 24,350. R3 is 24,600. Support 1 23,850 और 23,800 इस रेंज में. Support 2 23,620. Support 3 23,400 to 23,500. So these are the levels for Nifty for tomorrow. If you ask me, my expectation is that we have a slightly negative open on the Nifty tomorrow. Okay, but that's my opinion. It may or may not be true, and it does not mean any specific trading position that you should make for tomorrow. Okay, चलिए बैंक निफ्टी पे बात करते हैं. तो बैंक निफ्टी पे कल हमने बात करी थी, बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली नेगेटिव एज कंपेयर टू निफ्टी. और अब देखिए, ये तो खैर 15 मिनट का चार्ट है, तो लेट अस गो टू 5 मिनट चार्ट फर्स्ट. और ऑटो, सो देखिए, ये कल से निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था, ये वो चीज़ हम देख रहे हैं. ओके, सो मैंने कल कहा था कि कल हमें यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन थी. हमने बोला कि बैंक निफ्टी ने लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बनाए हैं, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है. आज आप देखिए, हमने एक नैरोअर बैंड में, लोअर बैंड में हमने आज पूरा दिन ट्रेड किया. ओके, दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम अ बैंक निफ्टी स्टैंड पॉइंट. ओके, और अभी जब हम बात कर रहे हैं, इसी समय एक अपडेट आया है कि यूएस हैज अलाउड ईरान to, or US Iran deal allows Tehran to immediately start selling oil. Okay, so oil में हमें अब कुछ और गिरावट देखने को मिलनी चाहिए. और अगर मैं इसको चेक करूं न्यूज़ इम्पैक्ट को, तो क्रूड ऑयल इज डाउन अबाउट 5.25% in the Indian market, MCX पे, and about 5% light crude futures down है on NYMEX. So again, it's a good news on crude, and hopefully it will be a good news on the economy all across. But coming back to Bank Nifty, we are negative, but we do not have any new levels to essentially talk about. जो हमने कल बात करी थी, दोज स्टिल होल्ड. सो हम चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे, just to reiterate the levels that we had yesterday. Okay, and effectively they are then R1 of 57,500, around this area. R2 is around 57,800. Okay, and R3 is 58,300. Okay, ये मैंने एक एक्स्ट्रा मार्क कर रखा है. We can keep that for the moment. Support 1 is 56,800 to 57,000. Support 2 is 56,100 to 56,300, and support 3 is 55,700. So moving to Sensex. Sensex पे हम I can say we were a little more positive on the Sensex. Okay, compared to Nifty or compared to Bank Nifty even more. Okay, यहाँ पे लेकिन वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वाटर्स. ओके, व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि हमारा जो सेंसेक्स पे जो लेवल था, हम अभी उसके जस्ट नीचे ही हैं. ओके, सो सेंसेक्स पे जो हमने लेवल मार्क किया हुआ है, वो है 76,850 का. ओके, और सेंसेक्स पे आज जो हमारा क्लोज है, वो है 76,808 का. आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल क्लोज. ओके, सो अभी भी जो 76,850 का लेवल है, दैट इज वेरी सिमिलर टू द 24,000 लेवल दैट वी हैव ऑन निफ्टी. सो थोड़ा वहां पे हमको एक चैलेंज डेफिनेटली है, और ये हमको यहाँ पे दिख रहा है. सॉरी,
ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, कि हमने इस लेवल को हिट किया एंड देन वी काइंड ऑफ केम डाउन, ओके। सो इफ वी लुक एट द सेंसेक्स लेवल्स, तो इस एरिया को मैं अभी फिलहाल होल्ड मान के चलूंगा, ओके। हमारा R1 जो है वो 77,500, R2 is 78,400 and R3 is 79,300, ओके। सपोर्ट जोन्स में सपोर्ट 1 is 76,200, support 2 is this range 75,400 to 75,600, and support 3 is 74,850 to 75,000. Okay. Market seems to be at a very critical juncture. यहाँ से अब कैसा मूवमेंट आएगा, ये हमें देखना होगा कि ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे बिहेव करते हैं, ओके। अगर मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे नैस्डैक पे थोड़ी वीकनेस दिख रही है, डाउ जोन्स पे पॉजिटिविटी तो है, बट it is kind of flattish, I would say, from a trade structure standpoint. बट हाँ, डेफिनेटली ऊपर का रुख किया हुआ था, अबाउट 0.9% बढ़ा है, बट यहाँ से क्या वो नए लेवल्स के ऊपर जा रहा है आगे, वील हैव टू सी दैट, ओके। मैं ये इंडस्ट्रियल डाउ जोन्स इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो रिलेटिवली फ्लैट है, बट अगेन मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है उसके अंदर, सो दैट्स फाइन, ओके। ओवरऑल यूएसडी आईएनआर पॉजिटिव है फ्रॉम एन इंडिया स्टैंड पॉइंट, काफ़ी करेक्शन आ चुका है उसके अंदर, रुपीज और डॉलर राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट अराउंड 94.55, which is very good considering where USD was a few days back. And I'm again overall, I think things are kind of looking positive from a India perspective, with the war kind of settling down. The only word of caution that I would say is that we need to see whether this kind of continues, and peace prevails. Okay, वहाँ पे I would say let's keep our fingers crossed. Okay, but yeah, this today's session definitely has given us a hold kind of a scenario in the Indian markets, but we will have to see कि ये कितना आज के निफ्टी एक्सपायरी का इम्पैक्ट था और कितना एक्चुअल मार्केट में हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिले कि मार्केट्स होल्ड एट द करंट एरिया। माय व्यू अदरवाइज ऑल्सो इज दैट, जो मैंने कल कहा था कि वी विल सी सेल ऑन राइज। अगर हम निफ्टी में 24,000 के ऊपर जाते हैं तो हमें सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है, मिलेगा, और अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो हमें कुछ नए ट्रेडिंग जोन्स बनते हुए भी देख सकते हैं। एनी विच वेज मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। सो इसके लिए अपना रिस्क रिव्यू कराएं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करें, और तभी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या ट्रेडिंग डिसीजंस उनकी एडवाइस पे ही आप लें। सो यही मैं आपको रिटरेट करूंगा। और the other thing that I have to reiterate is, see, we have been consistently sharing these videos. Our levels have been consistently working out. So please do like the video, subscribe to our channel, spread the word, because अगर लोगों को levels मिल रहे हैं और अगर उनसे वो benefit ले पाते हैं, तो definitely that's a win-win for everybody. Okay, so please do that, and फिर आज के लिए इतना ही। हम लोग अब इफेक्टिवली ऑलमोस्ट मिड वीक समझ लीजिए हो गया है ट्रेडिंग वीक का। सो लेट अस सी व्हाट द रेस्ट ऑफ द वीक हैज इन स्टोर फॉर अस। कुछ नई लर्निंग्स या सेम लेवल्स, बट कुछ ना कुछ लर्निंग्स तो हमें वैसे भी होगी। सो लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, लेट्स कीप आवर ईयर्स एंड आईज ओपन टू न्यूज, इनपुट्स एंड व्यूज। सो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।